डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बताएंगे कि जिन बच्चों का पेपर आज हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मैं बच्चों को टाइम टू टाइम करंट नॉलेज देते रहेंगे। और आज पेपर हुआ जो आरआरसी का वो किस तरह का हुआ है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कल भी पेपर होने वाला है। तो काफी बच्चे घबरा रहे हैं कि हाय किस तरह से पेपर होगा, हाय किस तरह से पेपर होगा। तो हमने बच्चों से क्वेश्चन किए और एनालिसिस किया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम उसके बारे में आपको वन बाय वन करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ किस तरह से रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा लो है, एक मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। किस तरह से आ रहे हैं? मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेकंड है कि लेंस दर्पण वगैरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री और इस सब चीजों से आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं कि उत्तल लेंस कौन सा है और ये सारे लेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से लेंसेज हैं और कौन को उसके बारे में आप बताइए। सेकंड थर्ड में आ रहा है जो क्वेश्चन है वो थ्योरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे घबरा रहे हैं कि हाय कैसा पेपर होगा। तो आज जो पेपर हुआ है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन वगैरह है वो थ्योरिकल ज्यादा दिया है और जो मैथ का पोर्शन है थोड़ा सा कम दिया है। तो बच्चों आप घबराइए नहीं, आप रिलैक्स होके पेपर को दीजिए, जिससे कि आपका जो मनोबल है वो आपका बढ़ता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि हाय मैं किस तरह से पेपर दूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज घबराइए नहीं, आप एक शांति मन से आप आराम से पेपर करिए। घबराहट में पेपर क्या होता है कि बिगड़ जाता है, इसलिए रिलैक्स मन होके करेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि जो साइंस वगैरह आई है तो साइंस में भी ठीक क्वेश्चन आए हैं। उसमें भी दिया है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा एक दो फार्मूले वगैरह पूछ लिए गए हैं। और जो मैथ है तो मैथ का जो पोर्शन है, मैथ के पोर्शन में अर्थमेटिक के पोर्शन को ज्यादा पूछा गया है। तो इसलिए आप जिन बच्चों का कल पेपर है तो वो बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लगाएं, तो जिससे क्या है कि वो उनका पेपर है वो पेपर फंस सकता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन है मैथ में और किस चीज के आए हैं क्वेश्चन। जो मैथ में क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो परसेंटेज वगैरह के काफी आए हैं। तो परसेंटेज में दूरी वगैरह है कि इतने किलोमीटर में रेलगाड़ी चली उसकी क्या दूरी है। तो ये सारी चीजों के क्या है डिस्टेंस टाइप के जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आए हैं। तो आप इस तरह से भी आप अपने को जो पेपर वगैरह है अर्थमेटिक मैथ में वो ये सारे क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो इकोनोमेट्रिक है, टिग्नोमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं। तो उसमें जो टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो उसमें ट्रायंगल वगैरह किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, उस टाइप के भी क्वेश्चन को दिया गया है। और नेक्स्ट में क्या है रीजनिंग। जो रीजनिंग है तो रीजनिंग वाले क्वेश्चनों को भी दिया गया है कि मोस्टली रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो खैर आते हैं। रीजनिंग में देखा जाता है कि किस तरह से, तो काफी बच्चों को रीजनिंग आती है। और जो रीजनिंग वगैरह है तो वो एक जो रीजनिंग है थोड़ा सा इजी आई है। अब कल का पेपर कैसा हो सकता है, तो क्या होता है कि जिस तरह से पेपर हो रहा है, आज का पेपर हुआ है, उससे एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आगे भी इसी की लेवल के पेपर आएगा।
19-20 का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न वगैरह है वो इसी बेस पर आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो जीके का लेवल है, तो जीके के लेवल में क्या है, पॉलिसीज वगैरह पूछी गई है, और खेल में कौन सा अवार्ड मिला उसके बारे में, जो 2021 किसके बारे में पूछा गया है कि 2021 में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह आए हैं जीके। और जीके का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है, और जो जीके लिया गया है, तो वो जीके कहाँ से लिया गया है, वो 2021 से जीके है उसको लिया गया है। तो हमने नेक्स्ट है और क्या आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, संविधान से, जो संविधान है, संविधान से क्वेश्चन आए हैं। संविधान से कि किस तरह से राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, किस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, किस तरह से चुना जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों का पेपर कल है, तो वो बच्चे इस पे भी थोड़ा सा फोकस से, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से तो जरूर आ रहे हैं। हो सकता है कि कल के जो पेपर है उसमें क्या पूछे, उसमें एक्ट वगैरह पूछ सकते हैं कि ये एक्ट किस पर है, जैसे कौन सा एक्ट किस में लिया जाता है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अनुच्छेद वगैरह को भी ऐड कर लेंगे कि किस तरह से अनुच्छेद हैं, और साइंस में किस तरह से बायोलॉजिकल के बारे में भी पूछेंगे कि क्या क्या आ सकता है। तो इस तरह से हमने आपको जो आज का पेपर हुआ है बच्चों, तो उसको एनालिसिस किया है, और उससे ये पता लगाया है कि आगे का पैटर्न किस तरह से रह सकता है, क्योंकि जो आज का पेपर हुआ है इसी के आधार पर आगे के भी पेपर होंगे। तो आप मैथ के पोर्शन को ये ध्यान रखिए कि अर्थमेटिक में हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखें, और रीजनिंग को भी देखें, और साथ में हम जीके में ये देखें कि कौन सी पॉलिसीज वगैरह हैं, तो उन पॉलिसीज को भी आप ऐड कर लीजिए, और थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि अभी फुल नाइट है, तो फुल नाइट में आराम से एक बार आप रिवीजन करके ये देख सकते हैं कि हमें क्या क्या और तैयारी करनी है। तो इससे हमने आपको बताया कि किस तरह से पेपर आया है, तो ना ज्यादा लो आया है पेपर और न ज्यादा हाई आया है। एक जो पेपर का पैटर्न है वो मॉडरेट लेवल का है, उस तरह से क्वेश्चन आए हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए।